आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 से हड़ताल पर रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित कन्वेंट स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों को महाभारत रामायण को बताया काल्पनिक। शिक्षिका के खिलाफ की गई कार्रवाई। मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ने के 24 घंटे के अंदर ही किया ऐलान। कंटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें सबका इंतजाम है। दिल्ली चलो आंदोलन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। किसानों ने शुरू किया दिल्ली मार्च, कहा 6 महीने का राशन लाए हैं, मांगे पूरी होने के बाद ही जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बुधवार 14 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी चिटगुप्पा तहसील कार्यालय का दौरा करेंगे और आम जनता से शिकायतें प्राप्त करेंगे। तहसीलदार रविंद्र दामा ने कहा कि आम जनता की किसी भी समस्याएं हों तो वो आकर सुना सकते हैं। सीधे जिलाधिकारी इनकी शिकायतें सुनेंगे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अखिल कर्नाटक राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अनुबंध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर गुरुवार से शहर के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। मांगों में दिशा निर्देशों के अनुसार 6 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सेवा को नियमित करना, वेतन में 15% की बढ़ोतरी, 5% रोके गए वार्षिक वेतन और 10% वफादारी बोनस जारी करना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा और भविष्य निधि कवरेज शामिल हैं। इसके अलावा अधिकारी अंतर जिला स्थानांतरण की मांग भी कर रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में एक स्कूल की एक शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने छात्राओं को महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताया था। पूरा मामला सेंट ग्रोसा इंग्लिश HR प्राइमरी स्कूल का है। दरअसल भाजपा विधायक वेद्यास कामत द्वारा समर्थित समूह ने आरोप लगाया कि सेंट ग्रोसा इंग्लिश HR प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षिका ने छात्राओं को सिखाया कि महाभारत और रामायण काल्पनिक थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षिका ने PM मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की और उनके खिलाफ बोलते हुए 2002 के गोधरा दंगों और बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले का भी जिक्र किया। समूह ने एक शिकायत में कहा वो बच्चों के मन में नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन किया और आज बीजेपी विधायक भी उनके साथ शामिल हो गए और शिक्षिका को निलंबित करने की मांग की। इधर बच्चों के माता पिता ने दावा किया कि शिक्षिका ने कक्षा 7 के छात्रों को सिखाया था कि भगवान राम एक पौराणिक कथा का हिस्सा थे। हालांकि सार्वजनिक निर्देश उप निदेशक DDPI मामले की जांच कर रहे हैं। स्कूल ने कथित टिप्पणी पर शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। देश का IT हब कहा जाने वाले शहर बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले पर कार्रवाई शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर घर घर जाकर 50,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहां एक शख्स ने 300 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक स्कूटर सवार ने 300 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। उस पर 3.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों पर 50,000 रुपये से अधिक का जुर्माना बाकी है, पुलिस उनके घर जा रही है। दरअसल सुधामा नगर निवासी वेंकट रमन के स्कूटर पर 300 से अधिक यातायात उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार SR नगर विल्सन गार्डन के विभिन्न इलाकों में हेलमेट न पहनने, सिग्नल जंप करने, एक तरफ स्कूटर चलाने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने के मामलों में पुलिस ने जुर्माना लगाया है। संगारेड्डी जिले के जहराबाद के गुलशन कॉलोनी में प्रजा पालना वर्तमान 200 यूनिट का इंक्वायरी प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद निजामुद्दीन ने जनता से कहा कि जल्द ही इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं MD निजामुद्दीन गुलशन नगर कांग्रेस लीडर। आज जो है ना
6 गारंटी के जो भी स्कीम अप्लाई करे थे आवाम, यहाँ पर 6 गारंटी में से 1 गारंटी बस फ्री किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने। और दूसरे को अंजाम देते हुए करंट का बिल जो भी 200 यूनिट फ्री रखा गया है। आज पूरे आवाम जो है ना, हमारे करंट बिल लाइनमैन हमारे मैडम भी आके यहाँ पे अच्छा सर्विस दे रहे हैं, महीने में वार्ड में आकर अच्छा सर्विस दे रहे हैं। हमारे फिरोज भाई और बोले तो बालामणि मैडम भी आके यहाँ पे एक अच्छा पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे एई साहब का, हमारे करंट एई साहब का, डी साहब का, जितने भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं हकीकत में जानता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी है। हम जो है ना, आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं मेरी प्यारे माँ बहनों से को मैं एक अच्छा मैसेज देना चाह। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इन नेताओं में संजय निरुपम के नाम की भी चर्चा है, लेकिन अब खुद संजय निरुपम ने साफ कर दिया है कि ये बेबुनियाद और झूठी अफवाह है। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि संजय निरुपम भी जल्द कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा है कि ये खबर सरासर झूठी और बेबुनियाद है। अफवाहों पर आधारित ये खबर निंदनीय है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान आज भाजपा में शामिल होंगे। खुद अशोक चौहान ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक चौहान आज दोपहर करीब 12 बजे मुंबई स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अशोक चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही चौहान के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही थीं। अब चौहान ने खुद भाजपा में जाने की बात कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वर्तमान सरकार ने किसानों से किए वायदों को तोड़ा है। कांग्रेस नेता ने लिखा है, सरकार ने किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर किसानों को बदनाम किया था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा है कि हम किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। नए एमएसपी कानून की मांग को लेकर किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च का कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब किसानों की आवाज उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज कांग्रेस पार्टी किसान न्याय की आवाज उठाएगी। हमारा किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। राज्यसभा की रेस कौन जीतेगा, इस पर माथापच्ची शुरू हो गई है। बीजेपी और टीएमसी ने तो उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन के नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संख्या बल के हिसाब से दोनों प्रदेशों से कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलेगी। सोनिया गांधी के इस बार लोकसभा लड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये आखिरी बार है जब वो आम चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने आज सुबह दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की 5 घंटे से अधिक की बैठक बेनतीजा रही। किसानों की मुख्य मांग
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं निकला है। किसानों ने कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही जाएंगे। हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के संयुक्त अरब इमारत यानी यूएई के दौरे पर हैं। यूएई के दौरे के बाद वो कतर जाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के तहत वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में आयोजित जिस अहलान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अरब भाषा में अहलान मोदी का मतलब हेलो मोदी है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। ये मोदी की 2015 से 7वीं यूएई यात्रा है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विपक्ष पर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल गिरिराज सिंह ने नई सरकार के गठन से पहले विपक्ष द्वारा खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पर व्यापक पैमाने पर विधायकों को प्रलोभन देने का काम किया गया था। अब इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार जो तेजस्वी यादव द्वारा खेला होने का संकेत किया जा रहा था वो खरीद फरोख्त से ही संबंधित था। जहां तक खेला होने की बात है तो एनडीए ने सदन में बहुमत सिद्ध कर साबित कर दिया है कि आखिर खेला करने वालों की मंशा क्या थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोदी इसकी क्या गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर पलट नहीं मारेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी ये गारंटी अवश्य दे सकते हैं कि हाल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। गुजराती ठग बयान मामले में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव का माफीनामा स्वीकार किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि शिकायत भी रद्द कर दी है। तेजस्वी यादव को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद में तेजस्वी यादव का ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने तेजस्वी यादव के माफीनामे पर नोटिस लेने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तेजस्वी यादव ने पहले दाखिल माफीनामे में जिस अंदाज में लिखा था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने दोबारा 2 टूक स्पष्ट माफीनामा दाखिल करने को कहा था तो तेजस्वी ने उसी मुताबिक बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में बयान दिया था कि अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 से हड़ताल पर रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित कन्वेंट स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों को महाभारत रामायण को बताया काल्पनिक। शिक्षिका के खिलाफ की गई कार्रवाई। मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ने के 24 घंटे के अंदर ही किया ऐलान। कंटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें सबका इंतजाम है। दिल्ली चलो आंदोलन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। किसानों ने शुरू किया दिल्ली मार्च, कहा 6 महीने का राशन लाए हैं, मांगे पूरी होने के बाद ही जाएंगे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।